जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 के साथ सर फहद हाजिर हैं और आपको एमसीक्यूज़ करवा रहे हैं। एमसीक्यूज़ आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे, लेकिन कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो कि इनर आते हैं, तो उन एमसीक्यूज़ के लिए बड़ी अहम वीडियो है, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाजमी शेयर करें सबके साथ। चलिए करते हैं जी। पहला एमसीक्यूज़ है जी, एंटी लॉगरिथम टेबल जो है वो कहता है किसने सबसे पहले प्रिपेयर किया था। ठीक है, एंटी लॉगरिथम टेबल, तो इसका जवाब जो है वो है जॉब्स बर्गी। ठीक है, याद करना पड़ेगा आपको। इंट्रोडक्शन के अंदर ये आपको 4-5 नाम मिलेंगे और इंट्रोडक्शन वाले नामों में जो बातें हैं वो भी आपने याद करनी है। उसमें ये भी होगा कि लॉगरिथम का कंसेप्ट किसने दिया था, तो लॉगरिथम का टेबल किसने प्रिपेयर किया था, और एंटी लॉगरिथम का टेबल किसने प्रिपेयर किया था। तो ये सारे नाम वहाँ से आपको मिलेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर से। साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, सिंपल सी बात है। पहला 6 नंबर है, ऐसा नंबर जो कि 0 ना हो वो 6 है, तो 6 और जहाँ पे वो पॉइंट था उसके दरमियान में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो इसलिए पावर -2 आ जाएगी। 7 के बाद पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट यहाँ पर और है कहाँ पर, वो इस टाइम यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ पर आने के लिए उसे 3 डिजिट का ट्रेवल करना पड़ेगा, इसलिए -3 पावर में आ जाएगा। आ नंबर एंड द बेस ऑफ द लॉगरिथम आर सेम। याद रखिए, log 10 बेस 10 है तो 10 आ गया, तब भी जवाब क्या आ जाएगा 0। जैसे कि इस वाले एमसीक्यूज में देखें, log a लिखा हुआ है तो इसका जवाब है 1, log b है तो उसका जवाब क्या 1, log 5 है तो उसका जवाब क्या होगा 1। जो बेस होगी वही log, अगर उसी वैल्यू का log लेना तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब ये था चौथे वाले का। 5वां सवाल, log a लिखा हुआ है तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा 1। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं कि ये पॉइंट और पहले डिजिट के दरमियान कितना फासला है, तो यहाँ पे कोई फासला नहीं, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगा। लॉगरिथम ऑफ द यूनिटी ऑफ द एनी बेस, किसी भी बेस में अगर आप यूनिट 1 का लॉग लेंगे, log 1 लेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, बेस ऑफ द कॉमन लॉगरिथम इज 10। कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है, और अगर वो नेचुरल लॉगरिथम की बेस पूछे तो वो e होती है। क्या होती है? e, जिसे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं। 11वें एमसीक्यूज के अंदर हमें ये मिलेगा, ये देखें ये e। ठीक है, लो जी, ये सवाल आ गया 64 8, इसको सॉल्व करेंगे। 64 की पावर में आ जाएगा x/2 और 8 चला जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ। 64 को 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, वो उससे कट जाएगा, x का आंसर आ गया 1। इसलिए इसको भी सॉल्व करेंगे, x की पावर में आ जाएगा 2 और इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा 64, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ऑफ e, ये ज़बानी याद करना पड़ना है। इसके लिए एक ट्रिक है, वो क्या है, से 2.7182 8182, ये इसकी वैल्यू होती है 7182 8182। तो लेकिन आपने पहले 3 डिजिट इसके याद कर लेने हैं। ax = n, इसको जब हम लॉग वाली फॉर्म में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है a बेस है तो ये इक्वल किस तरफ आ जाएगी, और लॉग लिखेंगे जब हम दोनों तो ये a तो n log a n आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ मैं, बेस इसकी क्या x, तो x इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा, और जो यहाँ पर है वो ये मेरे ख्याल से पावर में a लिखना चाहिए था। ठीक है, पावर में a है, a की पावर में x है, a की पावर में x। ठीक है, तो दोबारा से इसको मैं अगर सही तरह करके लिखता हूँ तो लिखा हुआ है a की पावर में x। ठीक है, x। अब जो बेस है यहाँ पर वो है a, तो log के साथ भी बेस a आ जाएगी और इक्वल की दूसरी तरफ वाली चीज 7 आ जाएगी। log e की वैल्यू होती है 2.7181, तो सिंपल है, कैलकुलेटर पकड़े, log e की जगह पर 2.71 लिखे, उसका आंसर निकलेगा 4343, 0.4343, ये आपने याद कर लेना। log m की पावर n, तो log क्या करता है, पावर को शुरू में लिख देता है, तो क्या आ जाएगा, n शुरू में आ जाएगा, n log m, आंसर आ गया। log p माइनस log q, तो log p और माइनस log q, इनके दरमियान में माइनस है तो क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय p, और q डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, log b a मल्टीप्लाई log c b, तो ये जो b a है ये क्या होगा, डिवाइडेड बाय में है, log a डिवाइडेड बाय log b मल्टीप्लाई log b डिवाइडेड बाय log c, तो log b से log b काट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास log a डिवाइडेड बाय log c, और log a डिवाइडेड बाय log c को हम लिख सकते हैं log c log a। ये चौथा थ्योरम का प्रूव है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं इसे। P/Q, अगर ये डिवाइडेड बाय है तो दोनों के दरमियान में माइनस आ जाएगा।
log वाई एक्स विल बी इक्वल टू, log वाई एक्स किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको आप log वाई एक्स इज इक्वल टू, ये जो है ना z, ये पाव में लिखा हुआ है, इसके बेस है, यहाँ पे ऑप्शन मैं इसे करेक्ट करूँ तो ये बेस है log, ठीक है। तो log z दोनों की बेस नीचे वाली सेम होनी चाहिए, वो कट जाएगी, ऊपर x और नीचे y होना चाहिए, ये वाला राइट ऑप्शन है, z से z कट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा। इसको अगर मैं करेक्ट करना चाहूँ आपके सामने, अगर भी करेक्ट कर दूँ तो कुछ इस अंदाज में बात आएगी, ठीक है। ये z इधर आएगा और y आएगा, x आएगा इधर, ठीक है, ठीक है। और नीचे भी इसी तरह, तो वो z से कैंसिल हो जाएगा, x ऊपर बच जाएगा, नीचे y बच जाएगा। क्लियर है बात। ये देखें log z x, ये जो इसको log y है, log y z x, इसको अगर हम एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में लिखें तो ये जो बेस है, बेस की पावर में आ जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ वाली चीज़, तो z की पावर में आ गया y इज इक्वल टू एक्स, z की पावर में आ गया y इज इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा है चैप्टर नंबर 3 के MCQs, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। इसकी अगर आपको PDF कॉपी चाहिए तो वो भी आपको व्हाट्सअप में मिल जाएगी, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स तक शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।